सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सिराज और मैं आज आपके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है सर्ड एंड डाइसिस। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे लाइक CHSL, CGL, NTPC या और भी अदर गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि सर्ड एंड डाइसिस से एक नया क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो देखते हैं सर्ड एंड डाइसिस क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। सर्ड, इसको हिंदी में बोलता है कहनी। इंडाइसिस, इसको हिंदी में बोलता है घातांक। चलो पहले हम सर्ड देखते हैं, सर्ड क्या होता है। इसको रेडिकल भी बोलते हैं। सो गाइस, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है सर्ड के बारे में। चलो मैं बताता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए तो डेफिनेशन लिख दी और हिंदी वालों को मैं बताता हूँ क्या होता है सर्ड। मैंने लिखा है सर्ड, जिसको रेडिकल भी बोलता है। सर्ड और रेडिकल, इफ अ डिजिट और नंबर, स्क्वायर, क्यूब रूट और एनी nth रूट दैट कैनॉट रिप्रेजेंट एज अ रेशनल नंबर आर कॉल्ड सर्ड। सर्ड क्या होता है? किसी डिजिट या नंबर का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या कोई एनी nth रूट ऑफ नंबर जिसको रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब रेशनल नंबर का मतलब है P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? हम सर्ड कहते हैं। या सिंपल शब्दों में कहूं कि जिसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है? सर्ड होता है। ठीक है, ठीक है। जिस नंबर को रूट की फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम सर्ड कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं अब टाइप ऑफ सर्ड्स क्या होते हैं। ओके, जैसे सर्ड के मैंने यहाँ कुछ टाइप्स के बारे में लिखा है। जैसे सिंपल सर्ड क्या होती है? सिंपल सर्ड वो सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे √2, 2√4, क्यूब रूट ऑफ 5। इसमें एक टर्म होती है। जैसे हम प्योर सर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसका कोई भी रेशनल नंबर फैक्टर नहीं होता। 2√2, जैसे √5, जैसे √3, √7, इसका कोई भी रेशनल नंबर पार्ट नहीं होता, कोई भी फैक्टर नहीं होता इसका रेशनल नंबर। सिमिलर सर्ड क्या होती है? जिसका सर्ड वाला पार्ट सेम होता है। जैसे कि हम कोई भी सर्ड को सोल्व करते हैं, जैसे √75 एंड और एक और ले लेते हैं √48। जैसे मैंने दो नंबर्स लिए, अगर जो मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे इसमें से मिल जाएगा 5√3 और इसमें से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसमें से मिल जाएगा मुझे 4√3। अब यहाँ पे क्या है? हमारा सर्ड वाला पार्ट सेम है। तो यही क्या होता है? सिमिलर सर्ड होती है जिसमें कि हमारा सर्ड वाला पार्ट सेम होता है जब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। मिक्स सर्ड क्या होते हैं? मिक्स सर्ड वो सर्ड होती है जिसमें एक रेशनल नंबर फैक्टर इंक्लूड हो, जिसमें जैसे 2√3, 4√5, इसका एक रेशनल नंबर फैक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? मिक्स सर्ड कहते हैं। जैसे बाइनोमियल सर्ड क्या होते हैं? जिसमें टू टर्म्स होती हैं, जैसे
फर्स्ट टर्म तो ये होगी, सेकंड को हम √3, जैसे √3 प्लस √5, ये क्या होती है हमारी बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल सर्ड होती है। ट्राइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है जिसमें 3 सर्ड होते हैं, और ऐसी पोलिनोमियल क्या होती है जिसमें बहुत सारे सर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड। अब ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कोई एक सर्ड लिखता हूं, जैसे nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, मैंने यहाँ पे एक सर्ड लिखा। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिकेंट। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये हमारा सर्ड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर बोलते हैं। तो यही क्या होगा ना हमारा, ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ सर्ड। बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेता है, कई बार आ जाता है कि जैसे कोई भी हमें एक शर्ट दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ शर्ट क्या है, तो हमें क्या बताना है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ शर्ट। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 7 लिखता हूं, इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3। जैसे मैं यहां पे कहता हूं जैसे √2 दे दिया, अब इसका ऑर्डर क्या है, अब ये स्क्वायर रूट है। जैसे हमें इसमें दे तो नहीं रखता कि यहाँ पे 2 लिख के, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पे 2 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारा, इसका ऑर्डर है हमारा 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आया होगा। ऑर्डर ऑफ शर्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ड। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ड क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कोई सर्ड दे देता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। न्यूमिनेटर में हमारा भले ही सर्ड हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा सर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं सर्ड का। डिनोमिनेटर वाले पार्ट से हटा के उसको न्यूमिनेटर वाले पार्ट में लेके आते हैं। अब ये करते कैसे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मुझे अपॉन में दे दिया, जैसे पहले 1 टर्म वाले की बात कर लेते हैं। अगर जो हमें कोई 1 टर्म दे दी, जैसे मुझे 1/√3 दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे रेशनलाइज करना है, मतलब ये रूट वाला पार्ट मुझे हटाना है, इस रूट वाला पार्ट मुझे हटाना है, और यहाँ पे मुझे एक रेशनल नंबर लेके आना है। वो कैसे लेके आऊंगा, अब मुझे पता है कि अगर जो मेरा यहाँ पे √3 है, अगर जो मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा, अगर जो मुझे इसे हटाना है तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर जो स्क्वायर हो गया तो मुझे पता है इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये हट जाएगा। मुझे पता है कि जो √3, इसका मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है इसका मतलब। अब मुझे पता है अगर जो मुझे यहाँ पे रेशनल नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं स्क्वायर तो नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो किसकी करनी पड़ेगी, वो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
अब मैं नीचे नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नहीं तो फिर मेरी इक्वेशन सही नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, अगर जो मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा, सर्ड का रेशनलाइजेशन। सर्ड का रेशनलाइजेशन कभी नहीं होता, न्यूमिनेटर वाले पार्ट का करना चाहते हैं न्यूमिनेटर वाले पार्ट का होगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का करना चाहते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट का होगा। सर्ड का अकेले का कभी रेशनलाइजेशन नहीं होता। ओके, अब हम देखते हैं अगर जो हमें 2 टर्म दे देता है तो क्या करते हैं हम। जैसे मुझे अपॉन में 2 टर्म दे, जैसे मुझे यहाँ पे दे दिया 2 प्लस √3। अब मैं इसके सर्ड वाले पार्ट से गुना नहीं करूंगा कि अगर जो मुझे यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो मैं इसके नहीं, जब अगर जो सिंगल दिया है तो क्या करेंगे, तो जो सर्ड दे रखा है ना, सेम उसी के जैसा, सर्ड वाले पार्ट के जैसा सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में दोनों तरफ। तो अब कॉन्जुगेट क्या होता है, हम कॉन्जुगेट देखते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे मुझे दे दिया a प्लस √b, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस √b, या जैसे मुझे दे दिया a माइनस √b, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a प्लस √b। अगर हमें प्लस वाला साइन दिया है तो कॉन्जुगेट में साइन माइनस का हो जाएगा, अगर हमें माइनस का साइन दिया है तो साइन प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं इन दोनों का अगर जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a² माइनस b, जो कि एक सर्ड वाला पार्ट हट जाता है जिससे, इसलिए मैं इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, a² माइनस b। तो ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर आ जाता है मेरा इससे। ठीक है, तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो जैसे ये दे रखा है 2 प्लस √3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई नीचे। तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करता हूँ क्योंकि ये दोनों अगर जो आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के अगर जो किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरा यहां से आंसर क्या आ जाएगा, अगर जो मैं इसका वो करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा a² माइनस b²। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a² माइनस b²। जैसे यह a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या होगा, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या होता है, a² माइनस b² फॉर्मूला होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 √3 का कितना होगा स्क्वायर 3, तो a² माइनस b², और ऊपर क्या होगा 2 माइनस √3। और जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 मिल जाएगा, और ऊपर क्या मिल जाएगा 2 माइनस √3। तो एक से अगर किसी को काटो तो वही आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सर्ड का रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, लॉ ऑफ सर्ड्स। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सर्ड्स, मतलब सर्ड्स के कुछ रूल होते हैं, वो देखते हैं क्या होते हैं सर्ड्स के रूल।
लो सर्ट्स। मुझे यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू अंडर nth रूट ऑफ ए। जैसे मुझे यहाँ पे ये दे दिया, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसको मैं सोल्व कैसे करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू ए की पावर 1/n। जो n है ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। या फिर मैं अगर जो दोनों तरफ n की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ n की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर जो मैं यहाँ पे पावर में n की मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों की पावर में n की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे मैंने दोनों के पावर में n की मल्टीप्लाई कर दी तो इसके n से ये कट जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर n इक्वल टू a। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे दे दिया अगला nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है। या मुझे डिवाइड में दे दिया ये nth रूट ऑफ a डिवाइड nth रूट ऑफ a डिवाइड nth रूट ऑफ b, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, nth रूट ऑफ a बाई b, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। या मुझे दे दिया कि अंडर रूट nth रूट ऑफ a की पावर m। अगर जो मुझे ऐसे दे दिया तो मैं क्या करता हूं कि जो ये n है, जो ये n है, ये क्या हो जाएगा, ये हट के पावर में चला जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर m की होल पावर 1/n, क्योंकि ये जो n है ये कहाँ चला जाता है, ये मेरा बाई में चला जाता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर m और इनकी मल्टी, ये क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लाई में होता है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 1/n, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a की पावर m/n, ये क्या हो जाएगा मेरा a की पावर n/n, ओके। जैसे मुझे दे दिया यहाँ पे कि जैसे मुझे ये दे दिया, तो मैं इस, जैसे मुझे ये दे दिया, ये जैसे मुझे ये दे दिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y x, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं, y x रूट ऑफ a, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं। ये मेरे सर्ट्स के कुछ रूल थे। अब देखते हैं इंडाइसिस, इंडाइसिस क्या होता है। अब देखते हैं इंडाइसिस की, इंडाइसिस होता क्या है। इंडाइसिस, इंडाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा होगा घातांक, घातांक का मतलब क्या होता है, घात के ऊपर कोई अंक, मतलब कि किसी भी नंबर की पावर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंडाइसिस को और क्या बोलते हैं, इसको हम पावर भी बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूं ए इंटू ए डॉट 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 एन टर्म तक, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए की पावर 4, ये एब्रीवेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये बार बार ना लिखे मैं, सॉरी, ए की पावर एन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए की पावर एन। इसको बार बार ऐसे ऐसे ना लिख के मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए की पावर एन, ठीक है। तो जो ये होता है ना, ये क्या होता है हमारा पावर, इसी को बोलते हैं इंडेक्स, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये क्या होता है हमारा, इंडाइसिस होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। ओके, अब इंडाइसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, जैसे ए की पावर में एन लिखता हूं, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पावर या इंडेक्स, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा बेस, ये क्या होता है हमारा बेस। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इंडाइसिस के बारे में, इंडाइसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर जो पावर इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर एन, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर एन, ठीक है। नंबर 2, अगर जो ये डिवाइड में हो, ए की पावर एन डिवाइड बाय बी की पावर एन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बाय बी की होल पावर एन, ए बाय बी की होल पावर एन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे बेस बराबर दे दे ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, अगर मुझे बेस बराबर दे दे तो मैं क्या करता हूं, और मुझे पावर अलग अलग दे दे तो मैं क्या करता हूं, ए की पावर जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, जैसे फोर्थ, जैसे अगर जो मुझे डिवाइड में दे दे ए की पावर एक्स डिवाइड बाय ए की पावर वाई, अगर जो मुझे बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तो मैं क्या करता हूं कि जो पावर, अगर जो बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, ए की पावर, जो पावर है ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है, ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई। फिफ्थ पे चलते हैं, अगर मुझे ऐसे दे दे, अगर मुझे ऐसे दे दे ए की पावर एम की होल पावर एन, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ना मल्टीप्लाई में होते हैं, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर एम इंटू एन, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर एम एन, ठीक है। अगर जो कोई मुझे नंबर 6, अगर कोई मुझे पावर माइनस में दे दे, जैसे ए की पावर माइनस है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
अगर जो मेरी पावर माइनस में है और उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए 1/a। तो इसको मैं बाय में लेके आ जाता हूँ और पावर क्या हो जाती है मेरी, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, पावर क्या है मेरी, पॉजिटिव हो जाती है। अगर तो यहाँ पे मुझे ऐसे दे दे कि अगर तो यहाँ पे मुझे ऐसे दे दे कि ए की पावर ए बाई बी की पावर एम माइनस एम, ए बाई बी की दोबारा लिखता हूं एक बार, ए बाई बी की होल पावर माइनस एम। तो इसको क्या करते हैं हम, अगर मुझे इसको माइनस में से बाहर निकालना है तो इसको क्या करते हैं हम, जो ये दे रखा है मुझे ए बाई बी, इसको हम पलट देते हैं, इसको लिख देते हैं बी बाई ए की होल पावर एन। अगर हम इसको पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे दे देता है ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ये होता कैसे है, ए की पावर 0 इक्वल टू 1, जैसे मैं कहता हूं ए की पावर m बाय ए की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाते हैं, ए की पावर m माइनस n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर जो मैं कह रहा हूं कि इनका जो वैल्यू है वो 0 है, इनकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, m इक्वल है n के, जब भी तो 0 होता है। अगर जो मैं एक में से एक माइनस करूं जब भी तो 0 आएगा, या 5 में से 5 माइनस करूं जब भी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं अगर जो m माइनस एन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, m इक्वल है n के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, जब m इक्वल है n के तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, मैं इसको 1 मान लेता हूँ। अगर जो मैं इसको 1 मान लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 1 और n का भी क्या हो जाएगा, a की पावर 1 इक्वल किसके हो जाएगी, a की पावर n किसके इक्वल है, 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर जो मैं इसको a की पावर 1 और a की पावर 1, इसका मतलब तो सेम ही है। अगर जो मैं इससे इसको काटूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1, और a की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a की पावर 0। तो इसलिए क्या होता है, ये a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसके, चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें सैडन इंडाइसिस में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं e की पावर x और 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू कितने के है, 18 के, इक्वल्स टू कितने के है, 18 के। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर जो मैं x में प्लस 1 और माइनस, अगर जो मैं x में क्या करता हूँ माइनस 1 और प्लस 1 जोड़ता हूँ तो x पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 तो कट जाना है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि इसमें क्या करें, माइनस 1 और प्लस 1 क्या करें, ऐड करें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे मुझे पता है अगर जो मुझे इसको प्लस में लाना है, ठीक है, अगर जो मुझे इसे प्लस में, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, और माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू कितने के है, 18 के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसमें से मुझे 3 की पावर x माइनस 1 और इसमें से भी 3 की पावर x माइनस 1 मुझे कॉमन मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ और अंदर क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1, और यहाँ से तो सब कुछ चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, 18 के। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू कितने के हो गए, 18 के।
इस 2 से क्या, ये बेसिकली मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करता हूँ 2 से 18 को काट देता हूँ, 9 आ जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 के, ओ सॉरी 9 के, 9 हो जाएगा यहाँ पे। और 9 का मतलब क्या है मेरा, 3 की पावर 2। अब मुझे पता है कि मेरा ना बेस बराबर है, अगर बेस बराबर में होता है ना तो पावर क्या होते हैं, इक्वल में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मेरा बेस बराबर होता है तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2। अब मुझे पता है कि 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल किसके, 3 की पावर 2 के। तो मुझे पता है बेस मेरा इक्वल है, तो पावर क्या होती है, इक्वल में आ जाती है। x की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अंडर रूट ए इंटू ए की पावर 5 इंटू बी अंडर रूट बी इंटू बी की पावर 5 और अपॉन में है इसके अंडर रूट ए की पावर 11 और इंटू बी की पावर अंडर रूट बी की पावर 11। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब मुझे पता है कि ये अंडर रूट में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अंडर रूट ए का मतलब क्या होगा, ए की पावर 1/2, ये इसका मतलब होगा। और मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 5, ये क्या है, ऐसे बी हो जाएगा, बी की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये क्या है, इसको भी मैं सेम ऐसे कर सकता हूँ, ए की पावर, ये ऑलरेडी 11 दे रखा है, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 11/2 ए की पावर इंटू बी की पावर, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ए की पावर 1/2 प्लस 5 और इंटू बी की पावर 1/2 प्लस 5 बाय ए की पावर 11/2 इंटू बी की पावर 11/2। अब मुझे पता है कि पावर इक्वल है, अब मुझे डिनोमिनेटर में पता है कि पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है, तो पावर सेम हो जाएगी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 11/2। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ए की पावर 1/2 प्लस 5, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर 11/2, ए की पावर 11/2, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे बी हो जाएगा, बी की पावर 11/2। ठीक है, जब हम इसको दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 11 ए इंटू बी की पावर 11/2, क्योंकि मुझे पता है बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, 11/2 की होल पावर 11/2, और ये इसका भी नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 11/2। अब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है,
यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे मुझे दे रखा है कि सिक्स्थ रूट ऑफ 729 की होल पावर n इक्वल है 1 के। इक्वल किसके है, 1 के। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है 729 होता है 3 की पावर 6 के इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये 729 किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 6 के। ठीक है, और 3 की पावर 6 इंटू n, और ये अंडर रूट में। ठीक है, 6 रूट ऑफ 3 की पावर 6 की पावर n इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करता हूं मैं। जब मुझे पता है कि ये पावर रूट में है तो इधर जाके कहीं की हो जाएगी, ये डिवाइड में चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, और इक्वल टू किसके आ रहा है, 1 के। अब क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 6 n इंटू 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, और इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इधर लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 की पावर n इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ कि यहाँ पे तो 3 की पावर n है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, जो जैसा यहाँ पे बेस ऐसा ही यहाँ पे बेस चाहिए, तभी ये पावर इक्वल्स हो सकते, जब ही n की वैल्यू मिल सकती। तो मुझे पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं कह देता हूँ 3 की पावर 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा अब यहाँ पे बेस सेम है, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, इक्वल में आ जाएगी, n इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/, थोड़ा सा ऊपर को लिखता हूं। जैसे मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/1 प्लस a की पावर m, a की पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a की पावर m माइनस n। तो मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँ। अब मुझे पता है कि जो ये होता है ना, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर जो मेरा a की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर n माइनस n। तो मैंने इस फॉर्म को अब इसमें कन्वर्ट करता हूँ पहले में, तो 1/1 प्लस a की पावर n बाय a की पावर n, इसका मतलब यही था, प्लस 1/1 प्लस a की पावर m बाय a की पावर n। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस
1 बाय इसकी मल्टीप्लाई इसमें a की पावर m प्लस a की पावर n बाय a की पावर n, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय a की पावर n प्लस a की पावर n बाय a की पावर n। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये जो नीचे है ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, जो ये नीचे है ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m बाय a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस a की पावर n बाय a की पावर n बाय a की पावर n प्लस a की पावर n। इसको मैं चाहे जब प्लस में होता है तो इसको उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ a की पावर n और a की पावर n, इसको उलट के लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये सेम है तो एलसीएम इसका सेम ही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सेम है और हम ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम का सेम ही आ जाएगा, a की पावर n प्लस a की पावर n, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, a की पावर n प्लस a की पावर n। अब ये क्या होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कितने टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम कट जाएगा, 1 टाइम कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरा 1, इसका मेरा आंसर। सो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।